नमस्ते व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिलायंस रिटेल में कैसे आप घर बैठे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टाइप कर लेना है रिलायंस रिटेल कैरियर। तो जैसे आप रिलायंस रिटेल कैरियर टाइप करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर वैकेंसीज देख पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे जाना है ऑफिशियल साइट पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कैरियर्स रिलायंस रिटेल इंडस्ट्रीज़, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ डिटेल रिज्यूमे वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। वॉक इन इंटरव्यू देखना है तो यहां पर आप लोग वॉक इन इंटरव्यू पर क्लिक कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर दोस्तों पहली बार साइट पर आए हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लॉगिन या साइन अप करेंगे, जिनके पहले से आईडी हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन इन के नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर नाउ। साइन इन के नीचे यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको डिटेल डाल लेनी है। डिटेल डालने के बाद आपका रिलायंस रिटेल में रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका आईडी। उसके बाद आपको जो भी वैकेंसीज आएंगे आपको यहाँ पर कॉल आ सकते हैं एचआर्स के। ठीक है, डायरेक्टली मेल पर भी आपको अपडेट आ सकता है या फिर कॉल भी आ सकता है। तो यूज़र आईडी में क्या डालना है दोस्तों, तो सबसे पहले यूज़र आईडी में आपको अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है। सपोज़ मैं कोई एक फ़ोन नंबर रेंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 डिजिट का। ठीक है, तो कोई आपको फ़ोन नंबर आपको अपना डाल लेना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। ठीक है, आप अपना नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेल आईडी डालनी है, तो मैंने अपना यहाँ पर मेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के यहाँ पर नियम दिए गए हैं कि मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि 8 लेटर होना चाहिए, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर और इसके अंदर अक्षर या फिर यानी नंबरिकल्स भी आना चाहिए। तो सपोज़ मैं कोई एक यहाँ पर पासवर्ड बनाता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह आपको एक पासवर्ड ऊपर वाला ही पासवर्ड आपको नीचे भी बना लेना है। तो पहला लेटर आप कुछ भी कैपिटल में रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको पासवर्ड जनरेट करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर देखिए नाम आ गया है। ऑलरेडी आपने जो ऊपर डाला था, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है इसीलिए नाम दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका मिनिमम 18 ईयर्स का एज होना चाहिए, तभी आप रिलायंस रिटेल में अप्लाई कर पाएंगे एज़ पर लेबर लॉ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर्स। उसके बाद अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करते हैं। मैं रेंडमली यहाँ पर कोई एक डेट सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आप जहाँ पर भी जॉब करना चाहते हैं वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं गुजरात में हूँ तो मैंने यहाँ पर गुजरात सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी चेंज कर लेना है। मेरा पहले से कुछ रजिस्टर था इसीलिए ये आ रहा है। तो जैसे कि मैं सूरत में हूँ तो मैं यहाँ पर सूरत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर डालना है, प्राइमरी नंबर और अल्टरनेट नंबर। तो जो मैंने ऊपर नंबर डाला था वही यहाँ पर डालूँगा और नीचे अल्टरनेट नंबर। तो ये मैंने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट किया है, आपको अपना नंबर डालना है क्योंकि यहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन की बारी आती है। दोस्तों अगर आप एज ए एसोसिएट यानी कि एज ए बिगिनर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं 10th पास या फिर 12th पास करके, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन लेवल में हायर स्कूल सेलेक्ट करना है। और अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर इससे ज़्यादा आपने पढ़ाई किया है तो आपको यहाँ पर इससे बड़े हायर एजुकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैचलर डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह है। तो अगर आपको जस्ट एज ए बिगिनर ज्वाइन करना है, फ्रेशर्स ज्वाइन करना है, तो आप नॉर्मल 10th पास का सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट्स तो एसएससी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका हाई स्कूल या फिर
SLC है तो वो आपको 10th वाला सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है, अगर आपको इंस्टीट्यूशन पता है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो भी नाम है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर अदर है तो अदर करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कुछ मेंशनड होते हैं उसमें से बाहर से दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है तो ठीक है। तो जैसे मैंने एक रैंडमली एक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पासिंग डेट आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं कि आपने किस साल में एजुकेशन कंप्लीट किया है। सपोज मैंने यहाँ पर 2015 सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आते हुए लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। तो अगर आप 10th पास या 12th पास करके जॉब पहली बार करना चाहते हैं तो जस्ट फ्रेशर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रूफ देने होंगे कि आप कहाँ पर जॉब किए हैं, वहाँ का ऑफ़र लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर फ्रेशर्स में सिर्फ फ्रेशर्स सेलेक्ट करना है और नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कोई भी कॉलम आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अदर डिटेल में यहाँ पर आ रहा है विलिंग टू रीलोकेट, यानी कि क्या आप ट्रांसफ़र अगर आपको दी जाए तो आप रेडी हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे स्टोर पर या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में। तो यहाँ पर इसको फ्लेक्सिबल कर देना, हालांकि वो ट्रांसफ़र कम करते हैं लेकिन आप यहाँ पर रीलोकेट कर देंगे तो आपका हायरिंग का चांसेस यहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिज्यूमे अपलोड करने होते हैं, एकदम लास्ट में रिज्यूमे अपलोड करने होते हैं, लेकिन रिज्यूमे की साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएंगे, जो कि आपके फाइल साइज़ जो भी आपका रिज्यूमे होगा अगर 2 पेज की होगी उसको फ़ोटो खींचेंगे तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, या फिर कैमरा पर जाके आपका पिक्सल का साइज़ छोटा कर दीजिएगा जिससे कि आपकी 2 MB के अंदर ही आपका रहेगा डॉक्यूमेंट। और PDF डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। PDF डॉक्यूमेंट हमेशा कम MB की होती है, कम साइज़ की होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर। नीचे देखिए रजिस्टर और रीसेट, अगर आपको रीसेट यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं, सब कुछ चेंजेस करना है तो रीसेट करना है, या रजिस्टर करना हो तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाला है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन डालने हैं, जैसे कि मैंने पासवर्ड सही से यहाँ पर नहीं डाला था। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर मिसिंग है, सॉरी इनकरेक्ट नंबर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने रैंडम कोई नंबर सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करने हैं तो रिज्यूम आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं, जो कि मैंने नहीं किया है। तो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है इसलिए मेरा दोबारा नहीं हो सकता इस नंबर से। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो दूसरे नंबर से आप कर सकते हैं, सिर्फ नंबर अलग होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन की ये वीडियो कुछ आप सीख पाए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूं इंटरव्यू टिप्स और वैकेंसीज से रिलेटेड। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।